साथियों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं समान नागरिक संहिता के एक ऐतिहासिक विवेचन का भाग 2। यह भाग 1940 से लेकर के 1956 तक है। 1941 में हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए और उसका मसौदा तैयार करने के लिए बी.एन. राव समिति बनाई गई थी। बी.एन. राव समिति ने हिंदू कोड बिल पर अपनी रिपोर्ट फरवरी 1947 में संविधान सभा के समक्ष रखी और ये रिपोर्ट अप्रैल 1947 में संविधान सभा में टेबल की गई और जो बाद में आगे के विचार विमर्श के लिए 1948 में सेलेक्ट कमेटी को भेज दी गई। इसी बीच कॉमन सिविल कोड का मामला या समान नागरिक संहिता का मामला भी संविधान में छाया हुआ था और इस पर डिबेट हुई और संविधान सभा के सदस्यों ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। विपक्ष में विचार प्रस्तुत करने वालों में नजीरुद्दीन साहब, इमाम हुसैन साहब, पोकर साहब, महबूब अली बेग साहब और मोहम्मद इस्माइल खान शामिल थे। इन लोगों ने अपने तर्कों में ये कहा कि यह कानून या कॉमन सिविल कोड सभी धर्मों के पर एक आघात है और इसे मौलिक अधिकार में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इसके पक्ष में बोलने वालों में राजकुमारी अमृत कौर, हीनू मसानी, हंसा मेहता, डॉक्टर के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहस को समाप्त करते हुए कहा कि जो भी इसमें कॉमन सिविल कोड में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कोई सार नहीं है और उन्होंने इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार में रखने के बजाय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया जो आर्टिकल 14 में संरक्षित है और उन्होंने कहा समय आने पर इस पर हमारी पीढ़ियां इसको लागू करेंगी। इसी बीच हिंदू कोड बिल पर बहस चलती रही और इसमें पंडित नेहरू इसको चाहते थे पारित हो जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका घोर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता जो कि 100% भारतीयों के लिए हो, न कि केवल 80% भारतीयों के लिए हो। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि संविधान सभा में सीमित प्रतिनिधित्व हुआ है और जब जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व सभी जातियों और समाजों का हो जाएगा और तब इसको पारित किया जाना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पर पास करने पर अड़े हुए थे, लेकिन ये 4 साल के डिस्कशन के बाद पारित नहीं हो सका 1951 में। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। बाद में 1952 में जनरल इलेक्शंस हुए और 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ और 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट भी पारित हो चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक हिंदुओं के कानूनों का संहिताकरण 1956 तक हो चुका था। धन्यवाद।